हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील करें, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद पॉजिटिव नोट कि आज उनकी टू डिपेस्ट फीलिंग क्या है आपकी। ओके, फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। जिनके बारे में सोच रहे हो सकता है वो पर्सन ना ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल करके कहीं जा रहे हैं या ट्रैवल करके कहीं आ रहे हैं। कुछ तो है, ट्रैवल की एनर्जी है, एकदम स्ट्रॉन्ग है। और इस ट्रैवल के दौरान ना ये ट्रैवल बहुत खास है। मतलब माना कि वही ट्रैवल वो रोज़ करते होंगे या हमेशा करते होंगे, बट एक से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल है। और इस दौरान है ना वो काफ़ी सारा चीज़ों से ना मतलब एक मेमोरीज़ की जैसे बहुत सारे मेमोरीज से गुजर रहे हैं। स्ट्रांगली 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 भले इनकी सिचुएशन क्या है, बट ये कल रात को आपको बहुत 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 ज़्यादा याद कर रहे थे, बहुत ज़्यादा। मैनिफेस्टेशन की एनर्जी बहुत, सिर्फ याद नहीं, मैनिफेस्टेशन कि ये इंसान मेरे साथ होता तो, होगा नहीं तो, ये वाली बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल ही ये अभी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में या उस जगह पे है, और या फिर इम्पोर्टेंस में है या जो भी है। बट समाउ ना एक चीज़ है ना कि इन्होंने ना ऐसा लगता है ना कि बहुत बड़ी गलती कर दी है। जैसे 2 दिन की एनर्जी में मुझे क्या फील हुआ कि ये थर्ड पार्टी को तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, इन्फ्लुएंस हो रहे हैं या जो भी है, मतलब उधर वहाँ पे झुकाव बहुत ज़्यादा मुझे लगा। और वो सारी चीज़ें ना मतलब आपको हर्ट कर तो रही थी, बट समाव कंफ्यूज भी कर रही थी, हर्ट कर रही थी। और पता नहीं कि ये शायद ये उनका हमेशा का पैटर्न है। बट इस बार ना आप में कुछ बदला है, आप में कुछ बदला है, आप में ऐसा कुछ हो गया ना, आप समझ नहीं पा रहे हो कि ये एक अजीब सा चेंज है। मतलब अभी आपको इनकी तरफ देखने का ना मन नहीं कर रहा। इसमें गुस्सा नाराज़गी नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे ना आप अपने आप को ही दोषी ठहरा रहे हो या फूल समझ रहे हो कि ना मैं ही बेवकूफ़ था या बेवकूफ़ थी जो इस इंसान के पीछे पगला गई थी या पगला जा रही हूँ, पगला गई थी, पगला रहा हूँ या समथिंग कुछ है। इनको ना बहुत मतलब इनकी हरकतें, इनके डीपीज, इनके स्टेटस स्टोरीज कुछ तो ऐसा है ना जो बहुत ज़्यादा हर्ट कर गया आपको। ऐसा नहीं है कि आप इनके प्रॉब्लम रिलेटेड द थर्ड पार्टी, मजबूरी रिलेटेड थर्ड पार्टी आप समझते नहीं है, बट जिस तरह से इन्होंने अपने हिसाब से बिहेव किया है ना, ये आपको बहुत हर्ट कर गया। और इस बार है ना इट्स लाइक आप है ना उनसे ज़्यादा दोषी तो अपने आप को मान रहे हैं। मुझे ना सच लगा कि जो आपके पर्सन है ना, इन्होंने इस बार है ना बहुत बड़ी गलती की है, बहुत मतलब बहुत बड़ी गलती की। क्योंकि इन्होंने ये बेशक ये थर्ड पार्टी के अंडर इन्फ्लुएंस जो भी है, मतलब कंट्रोल, इम्पोर्टेंस जो भी है, मतलब ये लिटरली थर्ड पार्टी को रिझाने में रीज़न चाहे जो भी हो, ये शायद थर्ड पार्टी को बैलेंस करना चाहते हैं ताकि मतलब आपकी तरफ कोई नेगेटिव एनर्जी ना आए वगैरह सब। लेकिन इन्होंने कम्प्लीटली उल्टा कर दिया। मतलब इन्होंने अपनी ही मतलब ये जो सेफ़ एंड सिक्योर जो चलने का जो चीज़ किया ना, उन्होंने सेफ़ एंड सिक्योर जो 2 नाव पे पैर रखने का जो सोचा अपने हिसाब से, अपने दिमाग से, मतलब शायद आपको कंसल्ट नहीं किया, आपको विश्वास में नहीं लिया या जो भी है, ये उनको बहुत भारी पड़ा है, भारी पड़ रहा है या पड़ेगा, पड़ेगा पड़ेगा पड़ रहा है। तो अभी शायद अभी तक इतना जल्दी नहीं पता चलेगा, बट बहुत अभी ये शॉर्ट टर्म में ना ये बहुत बड़ा भारी पड़ने वाला है। मतलब ये जो है ना 2 नाव पे पैर रखने का जो चीज़ था ना इनका अभी उल्टा होने वाला है। ये दोनों भी जगह पे नहीं रहने वाले, ऐसा कुछ फील हो रहा है मुझे, दोनों भी जगह पे नहीं। क्योंकि आपकी एनर्जी में ना एक बहुत ज़्यादा
मैं ऐसे नहीं कह रही कि एरोगेंस, स्टबर्ननेस या मतलब कि गुस्सा अगर नहीं, आप है ना, जैसे ना ऐसा होता है ना कि भाई ठीक है, प्यार था सही, बट प्यार था नहीं है सही, बट वो चलो समझ लो कि एक तरफा था, और आप आंखें नम करके अपनी दुनिया में या अपने रास्ते चले गए, अपने रास्ते चले गए, और थर्ड पार्टी ने लिटरली ऐसा ना भगा दिया, भाई तुम झूठे हो, तुम झूठे हो, तुमसे मतलब कुछ नहीं, मतलब इवन थर्ड पार्टी अगर साथ भी है, कुछ नहीं बताया, बट उनको वहाँ पे एक मोमेंट के लिए भी वो फील ही नहीं हो रहा है जो आपसे मिलता है, जो फीलिंग्स ही नहीं है। मतलब ये कोशिश किए जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, ये मतलब झुके जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब बहुत कुछ करने की कोशिश ना, स्पेशल मोमेंट्स क्रिएट करना एंड काइंड ऑफ, या फिर मतलब मैं जैसे पेरेंट्स का इशू है तो लाइक नो, मैं बस अच्छा बेटा हूँ या अच्छी बेटी हूँ, या जो तुम कहोगे वही होगा एंड काइंड ऑफ, वो जो चीज़ कर रहे हैं ना, बहुत मतलब बहुत भारी पड़ने वाला है। बहुत, मैं ऐसा किसी का बुरा या कुछ नहीं है, वो जो दिख रहा है मुझे, जो फील हो रहा है ना, वो दिख रहा है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि इनकी दिल में कुछ और है, दिमाग से कुछ, मतलब दिल जो दिमाग से प्रैक्टिकली स्टेबल बैलेंस करने की कोशिश की, हुआ कुछ उल्टा है। क्योंकि कुछ ऐसा ना, मुझे जस्टिस की एनर्जी फील हो रही है, जस्टिस की एनर्जी, न्याय है, बैलेंस करने की कोशिश की, बट वो अच्छे तरीके से नहीं किए हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अच्छे तरीके से नहीं किए। वहाँ पे भी आप झूठ बोल रहे हो, यहाँ पे भी आप झूठ बोल रहे हो, और आप अपने मतलब के लिए, आप मतलब इनकी बात कर रही हूँ, अपने मतलब के लिए जो दो लोगों की दिल से खेल रहे हो ना, वो बहुत भारी पड़ रहा है, वो बहुत बड़े, और वो जो है ना जस्टिस की, जो शनिदेव की एनर्जी है ना, वो बहुत भारी पड़ रही है। इन्होंने अगर सच बोला होता, सच के साथ आपके साथ खड़े होते, या फिर आपको बताया होता कि ऐसा कुछ है, प्रॉब्लम है, जब ये इन्होंने अपने हिसाब से लाइक ना, उन्होंने दोनों भी सिचुएशन को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया, कि मतलब आप तो ऑलरेडी टेकन फॉर ग्रांटेड हो उनके लिए। यस, ये सुनने में बहुत सही लगे, मतलब अजीब लगेगा आपको, दुख लगेगा, बट ऑलरेडी आपको टेकन फॉर ग्रांटेड में लिया जा चुका है, लेते हैं हमेशा, कि आप तो समझ ही लोगे, आप तो एक्सेप्ट कर ही लोगे, आप तो मतलब आप प्यार की मूर्ति हो, देवता हो, जो भी है, ये कितना भी कुछ गलती करे या प्रॉब्लम्स लेके आए, ये आप तो उनके लिए ही हो हमेशा, ऐसी वाली चीज़ थी। लेकिन समाव है ना, ऐसा हो गया कि आप है ना शांत हो, मतलब ना आपने कुछ शिकायत की ना कुछ है, बट समाव ऐसा लग रहा है कि आप खामोश हो, आपने कुछ रिएक्ट नहीं किया है, बट ऐसा है कि आपने अभी ना एक्सेप्ट करना आपसे नहीं हो पा रहा है, आपसे नहीं हो पा रहा है। हो सकता है कि ये अभी ना फील हो, बट आपको, क्योंकि अभी आपने उस एनर्जी में, आप तकलीफ में हो, मुझे लगा ना आप तकलीफ में हो, और ये इंसान है ना लिटरली आपको यादों में खोया हुआ है। मतलब समझो, मान लीजिए कि ये थर्ड पार्टी से मिलने जा रहे हैं, लेकिन एक मीन टाइम जो जर्नी है ना, जाते वक्त वो आपकी यादों में खोए हुए हैं। इतना मतलब ऐसा डिफरेंस है इनके एनर्जी में, तो बहुत मतलब एक डिफरेंट एनर्जी है ये। मतलब ऐसा ना कि बोलना नहीं चाहिए, बट ऐसा लगता है कहीं के नहीं रहेंगे, ऐसे वाली एनर्जी है। इट्स नॉट एकदम कि भाई फाइनेंशियली ये वो सब, फाइनेंशियली तो डाउन टाइम चल ही रहा है, मतलब इश्यूज़ तो है जो सॉल्व हो सकते थे, लेकिन इन्होंने एग्जैक्टली उल्टी सिचुएशन कर दी है। क्योंकि इंसान का जब दिमाग ठिकाने पे नहीं रहता ना, क्योंकि एक वक्त आने वाला है जहाँ पे दोनों तरफ से जो इनको डिस्टर्बेंस की एनर्जी मिलने वाली है, वहाँ पे आप भी मना करोगे, वहाँ पे वो एनर्जी नहीं मिलेगी, और जब डिस्टर्बेंस से गुजरेंगे ना, तो इनके फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स है या लॉसेस है, वो और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि इंसान का दिल और दिमाग काम पे फोकस नहीं कर पा रहा है, काम पे फोकस नहीं कर पाएगा। और अगर आपकी बात करूँ कि मतलब ऐसा है कि आपको मनाने में ज़्यादा लग जाएंगे मतलब इनको अभी ना, ये अभी जो कर रहे हैं ना थर्ड पार्टी के लिए, वो तो अभी कर लिया, कुछ मिलेगा नहीं, ये रिटर्न आएंगे, लेकिन उनको सबसे बड़ा भारी झटका या जो चीज़ फील करने वाली है ना, वो है आपके लिए, कि ये विश्वास ही नहीं कर पाएंगे, इतना आप बदले हुए नजर आएंगे। और आपका जो रुखापन होगा ना, जो इनके लिए है, जो प्यार जो है ना, इमोशनल कनेक्ट जो फील नहीं होगा ना, वो सबसे बड़ा एकदम उनके लिए बहुत बड़ा झटका होगा।
बहुत बड़ा झटका। ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, मतलब आपका रिजेक्शन या आपका नॉन एक्सेप्टेंस, दोनों भी चीज़ें ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे बहुत ज़्यादा। मतलब इन्होंने बहुत सीरियस है ना कि ये संभाल सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, इनको तो कोई लाइफ में कमी नहीं है, ये नहीं वो नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगा इन फ्यूचर, एक छोटा सा फ्यूचर देखा जाए तो मैं समझो कि 1 महीने की बात है, या कुछ लोगों के लिए 4 या 5 महीने की बात हो सकती है, बट ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे रिजेक्शन। इसलिए जैसे ना लोगों से सलाह होती है कि भाई संभल के रहो, इतना भी अपने आप को बड़ा मत समझो कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी, मतलब इट्स लाइक थोड़ा तो किसी की भावनाओं को, इमोशंस का कदर करना चाहिए। हर बार हर वक्त सही नहीं होता, सही हर बार वक्त साथ दे ज़रूरी नहीं होता। सो हम किसी का बुरा नहीं चाह रहे हैं ना कुछ ये कर रहे हैं, बट समाउ इंसान ने अपनी ही गलतियों से सब कुछ मिस क्रिएट किया हुआ है या कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी कर सकते हैं ये वाली एनर्जी बहुत। अभी भी इनके पास वक्त है कि आपके पास क्लैरिटी लेके, समझौता लेके या प्यार से पेश आए, बहुत बड़ा रहेगा कि भाई क्लैरिटी, हाँ जो है वो है, थोड़ा वक्त दे दो या थोड़ा समझ के लो या कुछ तो है। ये जितना टेकन फॉर ग्रांटेड जो फीलिंग है ना, उस वहाँ पे उन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। जो लोग आ रहे हैं जब ऐसे बोल रहे हैं कि चलो देयर इज़ अ इशू, थोड़ा टाइम लगेगा या इसी रीज़न से मैं वो कर रहा हूँ या ये कर रहा हूँ, ठीक है समझ सकते हैं। बट जो लोग बहुत ज़्यादा अपनी दुनिया में है ना, कि अपने आप को बड़ा, मतलब आप प्यार दे रहे हैं, आप झुक रहे हैं, तो उनको लगा कि मैं हूँ, मैं खास हूँ, इसके लिए सब कुछ मिल रहा है। तो वो जो फीलिंग या वो जो चीज़ है ना, बहुत बहुत भारी पड़ने वाली है। इनिशियल्स में मुझे ना एक्स भी नज़र आता, पता नहीं क्या, और जेवियर नाम के उसने दिया, पता नहीं आज में, और कैट दिख रही है मुझे, आई डोंट नो, VAPS, 2 नंबर, 5 नंबर एंड 7 नंबर, ये बार बार नंबर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। एंड कैंसर साइन, वर्गो साइन, टॉरस साइन, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहे हैं। Okay, 7 of Wands, 9 of Swords, Page of Wands and 9 of Wands. Queen of Wands, the World, Tower, 3 of Swords. So मैंने जैसे कहा ना, 4 of Swords, ये बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी से गुजरेंगे या मतलब गुजर सकते हैं इन रिसेंट फ्यूचर। मुझे आज की एनर्जी का इफेक्ट नज़र आ रहे हैं, ये आज की एनर्जी का इफेक्ट है। और हो सकता है कि कुछ लोग ना लिटरली इस एनर्जी से गुजर रहे हैं, जहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, ऐसे है ना कि हार्ट ब्रेक, दिल टूटने वाले दोनों तरफ से ना, एक स्पेशली लाइक थर्ड पार्टी में इन्होंने बहुत बड़ी कुछ गलती की है। अपने अपने रीजंस हो सकते हैं, बट इन्होंने थर्ड पार्टी में बहुत बड़ी गलती की है। और वो ऐसा है ना कि ये यहाँ पे भी नहीं रहे, वहाँ पे भी नहीं रहे, वो चीज़ है। और हार्ट ब्रेक एकदम ज़बरदस्त है, रातों की नींद उड़ी हुई है बहुत ज़्यादा। और कुछ लोगों के इससे समझना ये एनर्जी में जा सकते हैं, ऐसे वाला फील हो रहा है। टावर सिचुएशन, मैंने कहा ना, एक ऐसा मासिव टावर ये करेंगे ना, फेस करेंगे कि बिलीव नहीं करेंगे। ये लिटरली ऐसा एक वक्त आने वाला है, ये वक्त आ रहा है, कुछ लोगों में आ चुका है, कि जहाँ पे वो चाहे भी तो यूनिवर्स से कुछ मांगे तो यूनिवर्स सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने किसी मासूम दिल को ठेस पहुँचाई है। यस, क्योंकि इट्स नॉट लाइक कि सही गलत नहीं है, बट किसी को इमोशनली हर्ट करना बहुत बड़ा एक, उन्होंने जैसे ना गलत किया है बहुत, ऐसी चीज़ है। प्यार होना अलग चीज़ है, और ये जो बिहेवियर था ना, इनका बिहेवियर वो गलत है। बात
वो चीज़ है डेफिनेटली। जो एक ट्रैवलिंग के एनर्जी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। और दूसरी चीज़ है कि ये जो साइकिल है ना, ये ऑन एंड ऑफ या फिर एक पैटर्न है इनका कि भाई हर बार ये रीजंस देते हैं, एक्सक्यूजेस देते हैं, वो ब्रेक होने के चांसेस है। एंड इन फ्यूचर ऐसा ना कि आपके लिए ना ये स्टैंड लेंगे, मतलब ये आपके लिए ना बहुत ज़्यादा लड़ेंगे वाली एनर्जी, लड़ेंगे इन द सेंस कि इनके सामने ना बहुत सारी चीज़ों का मतलब आपको पाना है ना, बहुत सारे लोगों को करना पड़ सकता है, या लाइक बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है, बट लाइक बनता है आपके लिए स्टैंड लेना, बनता है आपके साथ। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। वैसे रीडिंग खत्म हो चुकी है, तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।